नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। राजस्थान का झुंझुनू वीरों की धरती एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार खबर है हमारे गौरव वायुसेना के सर्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा की शहादत की। 10 मई 2025 को भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में सुरेंद्र ने अपनी जान गंवाई। उनकी शहादत ने न केवल झुंझुनू बल्कि पूरे देश को गम और गर्व के मिश्रित भाव में डुबो दिया है। आइए इस वीर जवान की कहानी के बारे में जानते हैं। शहीद की अंतिम यात्रा। मंडावा में गूंजा भारत माता की जय के नारे। 11 मई 2025 को सुरेंद्र की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव मंडावा झुंझुनू पहुंची। हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। नन्हे मुन्ने से लेकर बुजुर्गों तक हर आंख नम थी, मगर हर जुबान पर एक ही नारा था, सुरेंद्र कुमार अमर रहे। राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हुई। गांव का माहौल ऐसा था मानो हर दिल में देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा हो। शहीद की पार्थिव देह के पास खड़ी पत्नी आई लव यू उठ जा यार कहती हुई नजर आई। परिजन उन्हें सांत्वना देते रहे। इसके बाद पत्नी ने जय हिंद बोलते हुए सैल्यूट किया। 11 साल की बेटी का संकल्प, पापा की तरह बनूंगी फौजी। सुरेंद्र की 11 साल की बेटी वर्तिका ने जो कहा वो सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे गर्व है कि मेरे पापा ने दुश्मनों को मारकर देश की रक्षा की। मैं भी फौजी बनूंगी और पापा की शहादत का बदला लूंगी। वर्तिका ने बताया कि आखिरी बार रात 9 बजे पापा से बात हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि ड्रोन मंडरा रहा है मगर डरने की बात नहीं है। क्या हिम्मत थी हमारे जवान में। पत्नी सीमा के हौसले की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि बेटे को भी सेना में भेजूंगी। सुरेंद्र की पत्नी सीमा का दर्द अथाह है, मगर उनका हौसला पहाड़ से भी ऊंचा। उन्होंने कहा, मेरे पति ने देश के लिए जान दी, मैं अपने बेटे को भी सेना में भेजूंगी। सीमा की सेहत खराब होने की भी खबर सामने आई, क्योंकि वो अपने पति को उधमपुर में छोड़कर एक दिन पहले ही लौटी थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ऑपरेशन सिंदूर और राजस्थान का गौरव। सुरेंद्र की शहादत ऑपरेशन सिंदूर के तहत राजस्थान की पहली शहादत के रूप में दर्ज हुई है। पाकिस्तानी हमले में उधमपुर में तैनात इस जवान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी वीरता ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान के लाल कभी पीछे नहीं हटते हैं। झुंझुनू की धरती वीरों का गढ़। झुंझुनू वैसे भी शहीदों की भूमि के लिए मशहूर है। यहाँ हर घर से एक सैनिक की कहानी निकलती है। सुरेंद्र की शहादत ने इस परंपरा को और गौरवान्वित किया। गांव के लोग कहते हैं, हमारा सुरेंद्र गया मगर उसने हमें गर्व करने का मौका दिया। पाकिस्तान को जवाब, नाम भी खत्म होना चाहिए। वर्तिका की एक बात ने सबका ध्यान खींचा। उसने कहा, पाकिस्तान का नाम भी खत्म होना चाहिए। ये नन्हा दिल देश के लिए कितना बड़ा सपना देख रहा है। सोशल मीडिया पर लोग वर्तिका की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये है असली भारत की बेटी, तो कोई लिख रहा है, सुरेंद्र जी आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। राजस्थान आपको बता दें कि अलर्ट मोड पर है। सुरेंद्र की शहादत के बाद राजस्थान के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है। बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर में लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। सीमा पर तनाव चरम पर है और हमारे जवान हर चुनौती के लिए तैयार है। सुरेंद्र का परिवार आज देश के लिए प्रेरणा है। उनकी बेटी, पत्नी और पूरा गांव इस दुख की घड़ी में भी देशभक्ति का परचम लहरा रहा है। लोग कहते हैं, जब तक ऐसे परिवार हैं भारत को कोई छू भी नहीं सकता है। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से सांत्वना व्यक्त करते हुए शहीद के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि चेक सौंपी है। शहीद जवान सुरेंद्र कुमार 14 वर्षों से भारतीय वायुसेना में सेवारत थे। सुरेंद्र कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। ग्रामीणों ने यह बताया कि जब भी गांव आते थे, युवाओं को सिक्योरिटी फोर्सेज में ज्वाइन करने के टिप्स देते थे, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे। सुरेंद्र कुमार मोगा, आपकी शहादत को हमारा नमन। आपकी बेटी और पत्नी का हौसला हमें सिखाता है कि देश के लिए जीना और मरना भी असली वीरता है। झुंझुनू की धरती आपको हमेशा याद रखेगी। जय हिंद।